जैन धर्म के बारे में भी हम लोग उसमें देखते हैं कि कैसे कैसे जो है अस्तित्व में आया। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं क्या, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो वज्जी जो संघ है और उसका जो हम लोग राजधानी वैसा, उसी में जो है मेनली जो है हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म के जो अ, अंतिम तीर्थकर जो उनका जो हम लोग जन्म देखते हैं और वो किस रूप में जो वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, ज्ञान उससे अर्जन होता है, तो इन सब चीजों के बारे में। 4 वर्ग के जो प्राचीन भारतीय समाज थे, तो उस तरह से जो है और ब्राह्मणों का जो वैचारिक प्रभुत्व था, क्षत्रिय हो नीचे जो भी जो सामाजिक वर्गों में लोग थे, तो कहीं ना कहीं वो सब चीजों ने जो है कह सकते हैं कि जो आर्य का हो गया, तो उसी के विरोध में जो है कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उपज हुई। जैसे कि आप जनरली जानते हैं कि अंग्रेजों का इतना अत्याचार बढ़ गया कि उसके फलस्वरूप हम लोग क्या देखते हैं कि क्रांति जो है, जन आंदोलन जो है वो बनकर निकला। उसी प्रकार समाज में ऐसा अगर कोई भी एक्सेस कुरीतियां या कोई भी ऐसे आचरण को जो जबरदस्ती या कुछ इस रूप में कराया जाता है जिससे कि समाज लोग जो है जो सर्वसाधारण लोग हैं उसको आसानी से वो और मतलब कि सहज नहीं लगती है, तो कहीं ना कहीं उसके विरोधास्वरूप कुछ ना कुछ प्रकट या नया चीज उत्पन्न होना जो है वो देखने को मिलता है। और ये जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म वगैरह में इसका जब, तो उसमें क्या हुआ कि इसने एक सुधारवादी आंदोलन के तौर पे जो है वो जन्म लिया और इस धर्म में सत्य, अहिंसा और सेवा पर विशेष बल दिया गया। हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो महात्मा गांधी का जो मोटो था मुख्य, सत्य, अहिंसा, अहिंसा, सेवा, इसका जो है मुख्य मोटो जो है उसमें देखा गया, सत्य, अहिंसा और में देखा गया। और इसके प्रथम तीर्थकर जो थे वो आदिनाथ हुए, और आदिनाथ जो है उन्हीं का नाम जो है ऋषभनाथ। और फर्स्ट टू स्टार्टिंग आदि जनरली चर्चा करते हैं आदि से अंत, तो इसी में आदि नाथ या फिर ऋषभनाथ, आदिनाथ या ऋषभनाथ, तो इन्होंने जो प्रारंभ किया जैन धर्म को, जो सत्य, अहिंसा और सेवा की सूचिता है, और जो कि अधिक हो जाने के कारण लोगों में जो एक मानसिक जो है एक पीड़ा हो गई थी उसके प्रति, एक वो जो है जो चले आ रहे थे, जो समाज जो 4 भागों में बांटा हुआ था, तो उसमें जो कुरीतियां आ गई थी, तो उसको दूर करने के लिए इस धर्म का आगमन हुआ था। और कहा गया जाता है कि जो प्रथम जो जैन के जो संस्थापक है जैन धर्म के, आदिनाथ, ऋषभनाथ, और उसके बाद जो है हम लोग 1 से लेकर 24 के बारे में हम लोग देखते हैं। 23 तक पहले से थे, और 23 में बात करें तो 23rd जो थे वो थे पार्श्वनाथ। 23 में जिसका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांप था, उसको भी हम लोग देखेंगे। प्रतीक चिन्ह से भी क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है। 2005 उसको भी हम लोग देखेंगे अभी। तो पार्श्वनाथ का जो सांप था, और आदिनाथ की बात करें तो उसका वृषभ था। वृषभ जो है वो बैल, वृषभ जो है वो बैल वो था उसका। तो ये चीज हम लोग को, और अंतिम और 24वें और अंतिम में हम लोग क्या देखते हैं, मेनली जो इस चैप्टर में 24वें और अंतिम में क्या देखते हैं कि ये महावीर स्वामी जो है, महावीर का पदार्पण होता है। और ये सिर्फ संस्थापक ही नहीं, इनको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक अगर आता है तो वो जो है महावीर स्वामी का ही नाम जो है वो प्रथम दृष्टया में आता है। तो
हालांकि अगर हम मूल की बात की कि इस धर्म का जो है उत्पत्ति, तो जनरली जो है इसकी विशेष कहाँ से किस रूप में, तो जनरली हम लोग जो देखें कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत इसका उपज हुआ, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज जो पहले से बढ़ चुके थे, तो उसी को एक शुद्धिकरण के रूप में, उसी में एक सुधार सुधार आंदोलन के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों धर्मों का आगमन हुआ। इसके अलावे कह सकते हैं कि जैन धर्म में अगर इसके कब से जन्म हुआ, जैन धर्म का कब से प्रारंभ हुआ, ये सब का स्पष्ट जो है आकलन कहीं नहीं है। जनरली यही माना जाता है कि ये जो प्रथम जो तीर्थंकर थे प्रथम, जिनका नाम ऋषभ देव था, उन्हीं को इसका जो है जनरली जो है वो क्या माना जाता है, प्रवर्तक जो है वो माना जाता है। इसके साथ ही आप जानते हैं कि इसमें जो टोटल जो है 24 जो है वो तीर्थंकर हुए। और और अगर वैदिक में देखा जाए तो एक ऋग्वेद में एक चर्चा है कि ये जो प्रथम तीर्थ थे, प्रथम तीर्थ का फर्स्ट, प्रथम और 22, प्रथम और 22वें, उसका उसके नामों का जो है वो जिक्र है। तो प्रथम में आप जानते हैं जस्ट आदिनाथ, इसे ऋषभनाथ, और 22वें जो है वो अरिस्टोनेमी, अरिस्टोनेमी अरिस्टोनेमी जो है ये इसका 22वां था। तो इस तरह से जो है इसको इसके बारे में देखते हैं कि अरिस्टोनेमी जो है, इस दोनों का चर्चा जो था वो ऋग्वेद में भी जो है ऑलरेडी किया हुआ मिलता है। इसके बाद 23वें की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि वो पार्श्वनाथ थे, जिसका प्रतीक चिन्ह जो वो सर्प है। और इनके बारे में कहा जाता है कि वो जो है मतलब शिखर पर जो है उन्होंने ज्ञान प्राप्त करी थी। और जो अनुयायी होता है, हम लोग डिटेल देखेंगे, अनुयायी शिष्य जिसको कहते हैं, अनुयायी जो होता है उसको निर्ग्रंथ कहा जाता है। ग्रंथ जो है वो अनुयायी को कहा जाता है। इसके अलावे हम लोग अब जनरली जो है जैन धर्म में जो है भगवान महावीर के ब्रीफली रूप से देखने को मिलता है कि जो वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। और इनका जन्म अभी हम लोग जस्ट चर्चा किए थे कि हम लोग जब इसके बारे में चर्चा करते हैं, बिहार में जो महाजनपद है, जिसमें से 3 महाजनपद वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एक वज्जी है हमारा उत्तर बिहार में, दक्षिणी बिहार में एक मगध है, और दूसरा जो यहाँ अंग महाजनपद है। तो ये तीन जो है महाजनपद जो हम लोग देखे थे में जो है महाजनपद की चर्चा मिलती है। तो वो तीनों बिहार में अवस्थित था। और इस तीनों में से जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि वैशाली में क्या है कि जैन धर्म के जो संस्थापक है, जो वज्जी के जो राजधानी है, वहां उनका जो है एक जगह है कुंडग्राम, वहां इनका जो है। और कुंडग्राम में जन्म होता है, आप जानते हैं कि 540 बीसी जो है इनका जो बॉर्न है वो 540 बीसी को होता है वैशाली के। और इनके जो कुल का नाम था, जानते होंगे, उनका जो है शाक्य था, और इनका जो है ज्ञात्रिक। जब भी आप महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में आप देखें, कहीं दोनों का कुछ न कुछ कंपैरिजन करते रहे, तो इससे क्या होगा कि वो अधिक लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। और दोनों में कुछ कुछ चीजें कॉमन भी है, कुछ कंफ्यूज करता है, इसीलिए। तो ये वो शाक्य कुल के थे, तो ये ज्ञात्रिक कुल के, आप ये कर सकते हैं। उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, तो इसका जन्म जो है कि कुंडग्राम में हुआ था। भले दोनों की उनका जन्म जो है वो मृत्यु अभी के कुशीनारा यूपी में है, तो इनका जो मृत्यु है आप जानते हैं राजगीर में। तो ये सब कुछ कुछ चीजें इस तरह से आपको उसका करे। उनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम क्या था, या तो इस तरह से। तो और सिद्धार्थ जो थे वो इनके पिता का नाम हुआ। और ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे सिद्धार्थ, उन्हीं के यहाँ जो इनका जन्म हुआ था, सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ आप जानते हैं कि बचपन में जो है गौतम बुद्ध को जो है
ये सिद्धार्थ। उसके बाद जो है इनकी माता का नाम जो है, महावीर की माता का नाम जो है वो त्रिशला है। वीर की माता का नाम त्रिशला है, जो कि ये भी जो थी लिच्छवी की राजकुमारी थी। तो लिच्छवी अगर कहें तो ये जो था वज्जी जो है वो 8 जो है 8 छोटे-छोटे कुल के संयोजन से जो है वज्जी अंग वज्जी महाजनपद बना था। उसी में एक लिच्छवी भी था। तो लिच्छवी की जो रानी थी, लिच्छवी की जो राजकुमारी थी त्रिशला, तो सलाज की शादी जो है वो सिद्धार्थ से हुई थी और इन्हीं का जो पुत्र था वो ये था। एक ये थे और इसके बड़े भाई आप जानते हैं नंदी वर्मन जो है, जो उन्हीं की आज्ञा से जो है 30 साल की उम्र में देखने को मिलता है कि ये जो है बाहर घर से निकले थे। तो की पत्नी का नाम जो है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम जो है वो यशोदा है। यहाँ यशोदा है और वहां आप देखेंगे यशोधरा है। तो ये सब कुछ कुछ यशोदा, यशोधरा, इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना है और उनके पुत्र का नाम कुछ ये है। फिर है जमाली जो है उनका दामाद है। हाँ, प्रियदर्शनी का कह सकते हैं हस्बैंड है और ये प्रथम शिष्य जो है वही जमाली बनते हैं। तो ये चीजें देखने को, और 30 साल के उसमें 29 साल की उम्र में घर छोड़ा, तो इन्होंने 30 साल की उम्र में घर छोड़ा। तो कुछ कुछ चीजें इस तरह से आप देख सकते हैं। उन्होंने वो उनके तुलना में इनको जो है अधिक समय लगा था ज्ञान अर्जन में। इनको 12 साल जो है इन्होंने 12 साल के बाद जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति मिली और और जमुई का एक जगह है, अभी का जमुई उस समय का जुम्भिक ग्राम, जुम्भिक ग्राम, रिजुपालिका नदी, और रिजुपालिका का नाम जो है बदल गया है। अभी अभी का जो क्यूल नदी आप देखेंगे दक्षिण बिहार में क्यूल नदी, तो क्यूल नदी रिजुपालिका नदी। उसी तरह जैसे कि अभी आप फल्गु नदी देखते हैं, पहले निरंजना नदी बोली जाती थी, वो महात्मा बुद्ध के केस में देखते हैं। तो यहाँ का क्यूल नदी जो था, क्यूल नदी जो था, तो वो जो है रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे, तो ये साल वृक्ष के नीचे नीचे और उसका बो वृक्ष के नीचे, और उसमें जो है महावीर ये जो ज्ञान की प्राप्ति होती है बौद्ध धर्म में, तो उसको बौद्ध धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको एक जो है एक विशेष जो है उसमें मतलब कि उसको नाम दिया जाता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और फिर बाद में जो उपदेश को जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। लेकिन इसमें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कैवल्य जो है वो कैवल्य कहलाता है जैन धर्म में। तो इस तरह से जो है इसमें कुछ कुछ जो है चीजें ये देखने को मिलता है। इसके बाद जो पहला वचन आप देखेंगे कि पहला वचन भगवान महावीर ने जो है राजगीर में दिया था। पहला जो उपदेश था, प्रथम उपदेश राजगीर में। राजगीर का एक जगह का नाम है विपुल गिरी। हालांकि राजगीर की जो पहाड़ी है उसका भी नाम है। तो राजगीर में जो उन्होंने पहला जो उपदेश दिया था विपुल गिरी। जबकि आप गौतम बुद्ध का देखेंगे कि उसने जो है गौतम बुद्ध ने जो है उसने अपना जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो इस तरह से आप में देख सकते हैं। और भिक्षुनी के तौर पे जो है चंपा नरेश देश की थी, दधिवाहन। दधिवाहन जो है भिक्षुनी थी। दधिवाहन जैन भिक्षुनी थी। और उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि महावीर की मृत्यु जो है वो 72 वर्ष वो 468 बीसी में जो है उनकी मौत हो जाती है।
राजगीर में ही, और राजगीर में ही उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था और राजगीर में ही उनकी मृत्यु हुई थी। इसके साथ ही अगर देखें हम लोग और कंपैरिजन करें दो का, तो जहाँ बुद्ध धर्म में हम लोग जो है पाली भाषा का देखते हैं, वहीं जैन धर्म में जो हम लोग प्राकृत भाषा देखते हैं। और इसके अलावे में अगर बुक लिखी गई, रचना की गई, तो उसमें जो है अर्धमागधी, आधा अर्धमागधी, इस तरह की चीजें उसमें देखने को मिलती है। और बाद में संस्कृत का जब प्रयोग प्रमुखता से हुआ, तो जैन धर्म की पुस्तक जो है कल्पसूत्र संस्कृत में लिखी गई। जैन धर्म की एक पुस्तक है कल्पसूत्र, नाम से ही है सूत्र, ये जो है संस्कृत में लिखी गई। से जो है इन चीजों को देखने हैं। और इसमें जो और भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसमें उसमें जो पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थकर थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर, तो पार्श्वनाथ, तो उनके द्वारा ये बताया गया था कि सत्य, अहिंसा, सत्य अहिंसा और परिग्रह, तय, सत्य, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, अपरिग्रह, कोई पति नहीं रखना और किसी तरह का व्यवहार ये नहीं करना। तो उसमें जो है इनके द्वारा जो है कुछ चीजों को 24वें तीर्थकर के द्वारा से ब्रह्मचारी जो है वो ब्रह्मचर्य जो है उसको जो है शरीर को जोड़ा गया, जो कि ये पूरा हो गया 5 जो है। और जैन धर्म में जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है उसे कैवल्य कहते हैं। स्यादवाद जो है वो जैन धर्म से, स्यादवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्यादवाद वो जो है जैन धर्म से, स्यादवाद जो है वो से वो क्वेश्चन मतलब कि जैन धर्म से वो जुड़ा हुआ होता है। स्यादवाद जो है वो कहीं ना कहीं अनेकतावाद, ज्ञान की सापेक्षता सिद्धांत भी से कहा जाता है। स्यादवाद को ज्ञान की सापेक्षता, ज्ञान की सापेक्षता सिद्धांत, सापेक्षता सिद्धांत भी जो है इसे कहा जाता है। तो इस तरह से इसमें हम लोग ये चीज देखते हैं। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ किया और एक संघ की स्थापना करी जिसमें 11 अनुयायी थे। इनके 11 अनुयायी थे और ये सब जो है गंधर कहलाए, गण सॉरी गंधर, गंधर कहलाए ये सब अनुयायी। और महावीर में 10 गंधर की मृत्यु हो गई थी। उनके जीवन काल में एकमात्र जो बचे हुए थे 11वां जो है वो सुधर्मन जो है, अच्छा सुधर्मन नाम याद है इंग्लिश, सुधर्मन, जिनका धर्म बढ़िया हो, सुधर्मन। और जैन धर्म की एक विशेषता है कि पुनर्जन्म, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। आत्मा की मान्यता है, आत्मा की मान्यता है पुनर्जन्म, और ऐसा ये माना जाता है। जबकि बुद्ध में जो है वो आत्मा की मान्यता है, बुद्ध में जो है ये, बुद्ध में नहीं है आत्मा की मान्यता। इसके साथ ही ऐसा ये किया गया कि एक समय अकाल आया था, और उस समय जो है वो चले गए, भद्रबाहु जो है अपने कुछ शिष्यों को लेकर जो है वो कहीं निकल गए बाहर और स्थूलभद्र वहीं रहे। और बाद में जब वो आते हैं तो उनका का जो है रहन सहन जो है वो दक्षिण की तरफ चले गए थे, तो उनका बदल गया था और वो जो है एक वस्त्रहीन हो गए थे जो भद्रबाहु थे। और स्थूलभद्र जो है वो, तो उन्होंने ही जो है दिगंबर दिगंबर कहलाए और स्थूलभद्र जो वहीं रह गए थे श्वेतंबर कहलाए। तो जैन धर्म ये 2 भागों में देखने को मिलता है, दिगंबर, श्वेतांबर, ये दोनों में। और श्वेतांबर में जो है स्थूलभद्र थे और इसमें जो थे वो
भद्रबाहु। तो इस तरह से इन दोनों के बारे में दोनों ने अपने अपने विचार बदले, लेकिन दोनों का यही था कि श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सबसे पहले महावीर और अन्य तीर्थंकरों की पूजा करना प्रारंभ किया था। तो ये सब चीजें थी। इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में जैन धर्म की जो संगीतियां हुई थी उसको हम लोग देखेंगे। उसके तो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको भी देखेंगे। बाकी और भी जो चीजें हैं दोनों का कम, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं हैं क्या और समानताएं हैं, इन चीजों को। आज का क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।